तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुए ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो के बारे में। ऑल आउट के बाद जो भी हुआ सीएम पंक द एलीट के बीच में, उसके बारे में कल हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद AEW के पास एक बड़ा टास्क था, बहुत ज्यादा हीट थी ऑन सीएम पंक एंड द एलीट की क्या एक्शन लेंगे टोनी खान, और बड़ा एक्शन उन्होंने लिया है। और ऑब्वियसली आप लोगों को पता लग चुका होगा अभी तक एक्चुअली न्यूज़ क्या है। लेकिन उसके अलावा AEW डायनामाइट का आज शो था जो कि टोनी खान को संभालना था, सारे डिसीजंस लेने थे और वो किस तरीके से उन्होंने लिए और क्या फ्यूचर शेप हुआ है उन डिसीजंस के बाद ऑल एलीट रेसलिंग का, उसके बारे में हम बात करेंगे गाइस आज की इस वीडियो में। डायनामाइट को भी हम रिव्यू करने वाले हैं ऑब्वियसली, तो आप एंड तक देखते रहें और उस लाइक बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब स्टार्ट करते हैं न्यूज से फटाफट। सबसे पहली बात यह कि सीएम पंक एंड द एलीट को सस्पेंड कर दिया गया है फ्रॉम ऑल एलीट रेसलिंग, जबकि रिपोर्ट्स जो हैं वो न्यूज के हमको बताती हैं कि द एलीट और उनके साथ साथ ब्रैंडन कटलर और जितने भी लोग इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि एस स्टील जो कि सीएम पंक की साइड पे थे, इन सबको AEW से फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है जो भी बैक स्टेज इस फाइट के अंदर इन्वॉल्व थे। तो केनी ओमेगा द यंग बक्स एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट भले ही रहे हों, उनको जो है सस्पेंड कर दिया गया है अंटिल एनी फर्दर नोटिस। ऑफिशियली AEW की जो स्टेटमेंट है उसने ऐसा कुछ अभी तक रिवील नहीं करा है, उनका कहीं नाम मेंशन नहीं करा गया आज पूरे शो के ऊपर। लेकिन इतना जरूर हमको रिपोर्ट्स ने बताया कि ये सच में सस्पेंशन जो हैं वो दी गई हैं और इसी वजह से गाइस टोनी खान ने टाइटल्स भी जो वेकेट करवा दिए केनी ओमेगा एंड द एलीट के, जो अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने जीते थे ऑल आउट पेपर व्यू में द फर्स्ट एवर चैंपियंस। उसके ऊपर हम बात करते हैं AEW चैंपियन सीएम पंक की, तो उनका टाइटल भी वेकेट कर दिया गया है। लेकिन रिपोर्ट्स जबकि ये नहीं कहती हैं ऑफिशियली कि सीएम पंक को भी सस्पेंड करा गया है। सीएम पंक इंजर्ड थे और जॉन मॉक्सली वाले मैच के बाद उनको जो इंजरी हुई उसकी वजह से वैसे भी AEW टाइटल वेकेट करने वाली थी। अगर ये ऑल आउट के बाद जो कलेश हुआ है वो ना भी होता तो भी सीएम पंक का टाइटल वापस लेने वाली थी ऑल एलीट रेसलिंग। तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन है, हमको नहीं पता एग्जैक्टली क्या होने वाला है और ना ही बातें बाहर निकल रही हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था सब कुछ बहुत लीगली बाउंड है, तो इसलिए ज़्यादा लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं, नहीं तो किसी के अगेंस्ट भी जो है इस समय कोर्ट में केस जा सकता है। और AEW को इस बात का बिल्कुल सही आइडिया है क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो पब्लिकली लीक हो जाएँ या फिर रिलीज हो जाएँ। तो यहाँ पे गाइज एक बात रही कि दी एलीट एंड सीएम पंक को सस्पेंड कर दिया गया, उनके टाइटल्स विकेट करा दिए गए। और दूसरी तरफ मैलाकाई ब्लैक जो कि हाउस ऑफ ब्लैक के लीडर थे, जिनका डेब्यू हम सबने एंजॉय करा था और उनका अच्छा रन चल रहा था, उन्होंने अपना रिलीज डिमांड करा ऑल एलीट रेसलिंग से। पहले उसको रिजेक्ट करा गया लेकिन सेकंड टाइम पे उसको कंडीशंस लगा के काफी सारी एक्सेप्ट कर लिया गया है और मैलाकाई ब्लैक को ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है ऑल एलीट रेसलिंग से। ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है एंड डेफिनेटली गाइस जबकि ये बाकी सारी न्यूज़ के अंदर घुल मिल जाएगी। इसका जो रीज़न है वो हमको अभी तक पता नहीं लगा है। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि वो थोड़ा टाइम ऑफ लेने वाले हैं पर्सनल रीजंस की वजह से और वो रेसलिंग में वापस नहीं आने वाले काफ़ी देर तक, और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि वो भी खुश नहीं थे काफ़ी चीज़ों से। तो आई डोंट नो कि क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन मैलाकाई ब्लैक अब छोड़ चुके हैं, इसका क्या मतलब है, बडी मैथ्यूज का क्या होगा या फिर ब्रोडी किंग का क्या होगा, उस पूरे स्टेबल का क्या होगा, हमको कोई फिलहाल आइडिया नहीं है। और ये जो कंडीशंस की मैंने बात करी उनके रिलीज में, वो ऑब्वियसली कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि वो अभी जाते ही एकदम और किसी कंपनी के साथ साइन नहीं कर सकते हैं, ताकि AEW का जो ये ब्लैक कैरेक्टर था वो एटलीस्ट कुछ टाइम तक तो प्रोटेक्टेड रहे। तो आई नो कि कुछ टाइम बाद डेफिनेटली रीजंस बाहर आ जाएंगे, हमको आइडिया लगेगा, लेकिन मैलाकाई ब्लैक गाइस हो चुके हैं रिलीज। अब हम आते हैं आज के शो पे ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट के ऊपर गाइस। तो स्टार्ट होता है टोनी खान की तरफ से और टोनी खान रिंग में नहीं थे, लेकिन ऑफिशियली वो एक वीडियो बना रहे थे जिसमें वो शॉक्ड एंड स्टन्ड लग रहे थे इस न्यूज़ को अनाउंस करते हुए कि मुझे दोनों टाइटल्स फोर्स्ड हूं मैं विकेट करने के लिए, द AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड द AEW ट्रियोस चैंपियनशिप। जो ट्रियोस चैंपियन हैं वो नए क्राउन करे जाएंगे डायनामाइट पे आज द डेथ ट्रायंगल अगेंस्ट द बेस्ट फ्रेंड्स के मैच में, और दूसरी तरफ जो एक्चुअल AEW चैंपियन है नया, वो क्राउन कराया जाएगा एक ग्रैंड स्लैम तरीके से, क्योंकि गाइस पहला मैच होगा हैंगमैन पेज और ब्रायन डैनियल्सन के बीच में, जिसका विनर लड़ेगा क्रिस जेरिको से, और दूसरी तरफ डार्बी एलिन और सैमी गेवारा का विनर लड़ेगा जॉन मॉक्सली से, और फिर वो दो सेमीफाइनल्स के जो विनर्स होंगे वो लड़ेंगे इन द फाइनल्स टू क्राउन द न्यू AEW चैंपियन। आई नो कि ये बहुत बड़ा कर्स हो गया AEW के लिए, क्योंकि पहले भी जब सीएम पंक चैंपियन बने थे तो भाई उनको इंजरी हो गई, टाइटल विकेट करके जाना पड़ा, उसके बाद इंटरिम चैंपियन बनाया गया, सीएम पंक वापस आए, फिर से टाइटल जीते और अब ये कलेश हो गया। आई डोंट नो इस पॉइंट के बाद
सीएम पंक में कितना ट्रस्ट है टोनी खान को, द इलीट में कितना ट्रस्ट है टोनी खान को कि भाई ये बंदे ईवीपीज होके अगर ऐसी बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं तो कंपनी का क्या होगा, मेरे लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो आई डोंट नो क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स, लेकिन इसके बाद गाइज एक्चुअली इस शो को स्टार्ट करते हैं मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन एमजेएफ, जिसके लिए बफलो न्यूयॉर्क का क्राउड काफी ज्यादा आज इंटरेस्टेड था। वो रिंग में आते हैं और उससे पहले पूरी एंट्रेंस उन्होंने बेबी फेस की तरह करी और सारे लोगों को लग रहा था भाई एमजेएफ बदल गया है, ये तो एज अ बेबी फेस आ गया है। और वो पूरे अपने प्रोमो में आके बोलते हैं कि भाई मैंने जो भी बोला उसके लिए मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, क्राउड की जो मैंने बेइज्जती करी उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ, जो भी मैंने उल्टी सीधी बातें करी हैं वो बिल्कुल गलत है, मैं AEW से प्यार करता हूं और एक कंपनी कभी भी मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। और वो कहते हैं कि देखो भाई सीधी सी बात है कि मेरे पास अब एक चिप है जो कि मुझे गारंटी करती है अ टाइटल शॉट फॉर द AEW चैंपियनशिप, तो आखिर क्यों मैं अपने आप को इस टूर्नामेंट में डालूंगा, मैं वेट करूंगा और उसके बाद ऑब्वियसली ये जो चैंपियनशिप है वो मैं डिजर्व करता हूं, आई एम गोइंग टू विन इट बिकॉज आई एम मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन, आई एम बेटर देन यू एंड यू नो इट। तो काफी खुश लग रहे थे एमजेएफ, लोग उनको चीयर कर रहे थे। और यहाँ पे फिर आते हैं बाहर जॉन मॉक्सली और वो कहते हैं एमजेएफ को आके भाई देखो सीधी सी बात है, सब लोगों को पता है तुम बकवास कर रहे हो और तुम बिल्कुल बदले नहीं हो, तो असली चेहरा तुम अपना कब दिखाओगे मुझे तुम ये बताओ। तो एमजेएफ को गुस्सा चढ़ता है एंड फाइनली एमजेएफ जो है वो अपने वापस रियल कैरेक्टर में आते हैं। ये हनीमून पीरियड जो था एज अ बेबी फेस एमजेएफ खत्म हो गया और उसके बाद वो अपनी न्यूयॉर्क की जो उन्होंने टी शर्ट पहन रखी थी, जर्सी किसी फुटबॉल टीम की, रग्बी टीम की, NFL की जर्सी आई थिंक वो थी, उसको वो फेंकते हैं, उस प्लेयर की बेइज्जती करते हैं जिसकी वो जर्सी थी। और उसके बाद एक्चुअली उनका यहाँ पे ये हीट प्रोमो स्टार्ट हुआ जहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता ऑल एलीट रेसलिंग के बारे में, ये जो चिप मुझे मिली है ये एक बारगेन चिप है जिससे मैं बिडिंग वॉर करवा सकता हूँ WWE AEW के बीच में 2024 में जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। उन्होंने WWE को नेम ड्रॉप नहीं करा गाइस यहाँ पे, और वो कहते हैं अगर मैं AEW चैंपियन बन भी जाता हूं तो मैं उसको एक रियल रेसलिंग कंपनी में लेके चले जाऊंगा, कुछ रियल रेसलर्स के साथ लड़ूंगा जैसे कि कोडी रोड्स जो कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है। और वो कहते हैं फिर अगर मैं वहां पे चला जाऊंगा तो मुझे एक ऐसे खान के साथ काम करने का मौका मिलेगा जिसकी एक्चुअली में कोई वर्थ है। तो ये सारे बॉम्ब्स एमजेएफ ड्रॉप कर रहे थे और गाइस इस बार रियलिस्टिक से ज्यादा ये सार्कास्टिक प्रोमो लग रहा था क्योंकि एमजेएफ को पता है सारी चीजें बोल के उनको हीट मिलेगी। और उसके बाद वो कोट करते हैं अपने फेवरेट हीरो को द गेम और उसका फेवरेट डायलॉग कि ये जो मैं बातें बोल रहा हूं दे आर गोइंग टू बी बेस्ट फॉर बिजनेस। तो जॉन मॉक्सली कहते हैं सबके लिए मेरे पास टाइम नहीं है भाई, तुम यहाँ से दफा हो, लेकिन एमजेएफ ऐसा लगता है लड़ने वाले हैं और फिर वो वहां से चले जाते हैं एंड मॉक्सली इज इन द रिंग। तो एमजेएफ की तरफ से काफी अच्छा प्रोमो था, वो वापस आ चुके हैं। आई डोंट नो कि बिहाइंड द सीन्स क्या सिचुएशन है क्योंकि टोनी खान इतना पैसा दे रहे हैं एमजेएफ को, तो व्हाई नॉट विल एमजेएफ कम बैक। लेकिन इसके बाद जॉन मॉक्सली माइक लेके कहते हैं देखो भाई सीधी सी बात है, ये चैंपियनशिप हारने के बाद मुझे अपने आप को एम्बेरस फील हो रहा है, लेकिन ये जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है एक मौका देगा मुझे टू बिकम द चैंपियन वंस अगेन। और जॉन मॉक्सली सिंपली बोलते हैं कि भाई मैं तो वेकेशन पे जाने वाला था क्योंकि शायद वो कुछ टाइम ऑफ लेने वाले थे इस मैच के बाद, लेकिन उनको वापस आना पड़ा अपनी वेकेशन कैंसिल करके बिकॉज ऑफ द एक्चुअल रियल थिंग जो हुई आफ्टर AEW ऑल आउट। तो जॉन मॉक्सली काफी कॉन्फिडेंट थे कि वो टाइटल जीतेंगे गाइज, और ऑब्वियसली मैं आपको भी बताऊंगा कि नेक्स्ट वीक किसके साथ जॉन मॉक्सली का मैच होगा क्योंकि रैम्पेज में हमको डार्बी और सैमी का मैच देखने को मिलेगा, उसका विनर फेस करेगा मॉक्सली को नेक्स्ट वीक। इसके बाद AEW ट्रियोस चैंपियनशिप का मैच डेथ ट्रायंगल अगेंस्ट द बेस्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे रिंग साइड पे डैन हाउसन का थोड़ा रोल हमको देखने को मिला, लेकिन एक काफी अच्छा ट्रियोज ये मैच था। लेकिन ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई ये जो चैंपियन बने वो डिजर्विंग है क्योंकि दी एलीट को एक्चुअल चैंपियंस होना चाहिए था, उनकी सेलिब्रेशन आज होनी चाहिए थी, बिल्कुल कुछ अलग होना चाहिए था। पर हम यहाँ पे AEW को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि एक्चुअली जो हुआ रियल लाइफ में जो किसी के कंट्रोल में नहीं था उसके बाद उनको अडेप्ट करना पड़ेगा और इस पूरी डिवीजन को बिल्ड करना पड़ेगा। उनके पास हाउस ऑफ ब्लैक भी स्टेबल अब नहीं बचा है। तो यहाँ पे काफी अच्छे मैच के बाद डेथ ट्रायंगल जो है उन्होंने टाइटल्स को कैप्चर करा है, जो कि आई थिंक एक सही चॉइस थी, यानी कि पाक एंड द लूचा ब्रदर्स आर नाउ द ट्रियोस चैंपियन गाइस। तो इंटरेस्टिंग है कि यहाँ से वो कैसे बिल्ड करेंगे, वो हमें क्या देखने को मिलेगा। इसके बाद टोनी स्टॉर्म का मैच हुआ पेनेलोपी फोर्ड के साथ, जो कि एक एलिमिनेटर मैच था, यानी कि अगर पेनेलोपी जीतती है तो वो नंबर 1 कंटेंडर बनेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बहुत एवरेज मैच, कंप्लीटली बॉच्ड फिनिश था, जो कि बहुत बुरा लगा मुझे टू बी ऑनेस्ट। और यहाँ पे गाइस जीत गई द न्यू AEW चैंपियन, इंटरिम चैंपियन टोनी स्टॉर्म। इसके बाद बाहर आते हैं दी अक्लेम्ड, और उनके लिए लोग बहुत ज्यादा पंप्ड थे कि आज क्या एक्चुअली में मैक्स कैस्टर अपना रैप करेंगे, क्योंकि
ये जो सिचुएशन हुई है उसके बारे में वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन जब सबसे ज़्यादा उसका इंतजार था, आ जाते हैं यहाँ पे स्वर स्ट्रिकलैंड उनको इंटरप्ट करने, और ये रैप हमको कभी सुनने को नहीं मिला। तो एसहोल की चैंट्स हुई और यहाँ पे वो जोक क्रैक करते हैं कि भाई एक्लेम तुम टाइटल नहीं जीत पाए, लेकिन इनका रीमैच होगा आर्थर एश स्टेडियम में सितंबर 21 की डायनामाइट को, और वो कहते हैं कि यहाँ पे हम टाइटल जीत जाएंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग प्रोमो था, काफ़ी हीट मिली इसको क्राउड की तरफ से गाइज। इसके बाद हम बात करें तो बैक स्टेज थे क्रिस जेरिको जो कि एड्रेस कर रहे थे AEW गैलेक्सी को। जी हाँ, WWE यूनिवर्स एंड नाउ AEW गैलेक्सी। आई नो कि ये एक और नया कैरेक्टर होगा क्रिस जेरिको का, और वो पूरा एक ट्रॉल वे में इसको बोल रहे हैं। और क्रिस जेरिको का कहने का मतलब ये था कि भाई एक बार फिर से मुझे मौका मिल रहा है, आई विल विन द टाइटल। अगर मुझे फिर से ब्रायन से लड़ना पड़ रहा है मैं उसको फिर से हरा दूंगा, जैसे मैंने उसको ऑल आउट के अंदर हराया। और यहाँ पे क्रिस जेरिको ये बात भी बोलते हैं कि सैमी डार्बी को हराएगा, और आज डायनामाइट के अंदर डैनियल गार्सिया व्हीलर यूटा को हराएगा टू बिकम द ROH प्योर चैंपियन। भले हम उसकी साइड पे नहीं होंगे, मैं अपना वादा रखूंगा और मैं उसको नहीं करूंगा यहाँ पे रिंग साइड पे हेल्प, लेकिन मुझे पता है कि तब भी वो मैच जीतने वाला है। तो क्रिस जेरिको काफी फनी वे में इस चीज को ले रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं मेरा लॉकर रूम है, मुझसे कोई पंगा मत लेना, मैं इसको संभाल के रखूंगा। तो आई थिंक कि बैक स्टेज क्रिस जेरिको वन ऑफ द सीनियर मेंबर्स हैं और उन्होंने इस सिचुएशन को काफी अच्छे से अंडर कंट्रोल किया है, जो भी आप लोग वहां पे बचे हैं। तो क्रिस जेरिको रियली उनको पता है कि क्या चल रहा है, वो WCW की साइड देख चुके हैं WWE की, और उनको रियलिटी पता है कि ईगोस कैसे क्लैश करती हैं बैक स्टेज, एंड मे बी ही इज द राइट पर्सन टू एडवाइस टोनी खान राइट नाउ। इसके बाद बात करें तो वार्डलो का मैच हुआ टोनी नीस के साथ, जो कि वो इजीली जीत गए। और मैच के बाद वार्डलो यहाँ पे बोलते हैं कि भाई देखो, सबको ऐसा लग रहा है कि मेरा मोमेंटम कम हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी आएगा मैं उसको हरा दूंगा, एंड दैट इज व्हाई दिस इज वार्डलोज वर्ल्ड। तो आई थिंक कि मोमेंटम कम हुआ है क्योंकि TNT चैंपियनशिप पे उतना फोकस नहीं रहा कुछ खास, लेकिन तब भी गाइस वार्डलो इज गुड, और हम जानते हैं कि उनको अच्छी बुकिंग की अब रिक्वायरमेंट है। इसके बाद गाइस देखने को मिला एक कमाल का मैच जो कि डिसाइड करने वाला था कि कौन नेक्स्ट वीक लड़ने वाला है क्रिस जेरिको से, और यहाँ पे था ब्रायन डैनियलसन अगेंस्ट हैंगमैन एडम पेज। मजा आ गया इस मैच को देख के, काफी देर तक ये बैक एंड फोर्थ चला, और ऑब्वियसली मुझे पता था यहाँ पे ब्रायन जीतने वाले हैं, क्योंकि हैंगमैन पेज को एकदम से AEW अभी मौका नहीं देगी, काफी देर तक वो ऑलरेडी चैंपियन रहे हैं, और अगर नया चैंपियन क्राउन भी करा जा रहा है, आई थिंक डैनियल ब्रायन या ब्रायन डैनियलसन इस टाइम पे फेवरेट हैं टू बिकम द चैंपियन, क्योंकि अभी तक उन्होंने वो टाइटल जीता नहीं है, और कुछ फ्रेश देखने को मिलेगा, और एक सेंसिबल चैंपियन है जो कि एक कमाल के मैचेस दे सकता है बैक टू बैक। तो ये मैच बहुत अच्छा था, कहीं ना कहीं प्रिडिक्टेबल था, लेकिन ब्रायन डैनियलसन जीत चुके हैं। नेक्स्ट वीक वो लड़ने वाले हैं क्रिस जेरिको से, और उसके बाद जो भी उस मैच को जीतेगा वो फाइनल्स में पहुंच जाएगा इस टूर्नामेंट में। अमेजिंग मैच, ऑलमोस्ट पेपर व्यू लेवल का यहाँ पे इन्होंने मैच दिया। हैंगमैन पेज की सिचुएशन ऐसा लग रहा है बिल्कुल क्लियर है, उनका कोई लेना देना नहीं था उस फाइट से, मैंने आपको बताया था, वो तब तक अरीना छोड़ के जा चुके थे। और फाइनली शो का जो मेन इवेंट था फॉर द ROH प्योर चैंपियनशिप, एक तरफ थे व्हीलर यूटा और दूसरी तरफ होम टाउन हीरो थे डैनियल गार्सिया, जिनको स्पेशल एंट्रेंस भी दी गई, और क्लियरली वही यहाँ पे पता था कि वही जीतने वाले हैं। एक चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये कि बफलो में जबकि उनको होम टाउन में मैच दिया गया इन द मेन इवेंट, ROH प्योर चैंपियनशिप के बारे में कोई उतना लोगों को इंटरेस्ट नहीं था। तो मैच के बीच में लोग काफी चीयर तो नहीं कर रहे थे, काफी एवरेज सा रिएक्शन मिल रहा था, लेकिन टुवर्ड्स द एंड जब क्लोज ये मैच आया तो काफी ज्यादा लोग इसके अंदर हाइप्ड हो गए थे और चाह रहे थे कि डैनियल गार्सिया जीते, और बिल्कुल वैसा गाइस देखने को मिला। उन्होंने सबमिशन से यहाँ पे हरा दिया व्हीलर यूटा को, एंड इज द न्यू ROH प्योर चैंपियन। मैच के बाद ब्रायन डैनियलसन आते हैं बाहर, वो टाइटल पहनाते हैं डैनियल गार्सिया को, और क्रिस जेरिको जो नहीं आए थे रिंग साइड उनकी मदद करने, वो रैंप पे आके खड़े होते हैं, और उनको ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि क्यों आखिर यहाँ डैनियल गार्सिया सेलिब्रेट कर रहा है ब्रायन के साथ। सो नेक्स्ट वीक जेरिको अगेंस्ट ब्रायन, जो कि मेन मैच रहेगा डायनामाइट का। ये था आपका आज के शो का रिव्यू। अपने ओपिनियंस मुझे जरूर बताएं कमेंट्स में इस पूरी सिचुएशन के बारे में, MJF, द एलीट एंड CM पंक, और जो भी AEW ने टाइटल्स के साथ अपना बैकअप प्लान डाला है वो आपको कैसा लगा है। अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।